चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जो है इससे पहले तक क्या क्या थ्योरम देख लिए समझिए। थेल्स देखे, थेल्स का विलोम देखे, है ना, यानी 6.1, 6.2, 6.3 क्या था, एंगल 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 समरूपता, है कि नहीं। और उसके बाद जो है 6.4 देखे, साइड 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 समरूपता, ठीक है ना। और फिर 5 नंबर देखे 6.5 यानी साइड एंगल साइड समरूपता। और फिर एगो देखे थे एंगल एंगल समरूपता, ठीक है। 6.5 नहीं देखे, हाँ चार तक देखे, 5 तक देखे, कहाँ ध्यान रहता है तो हम लोग गुलमुलैले बखला पास देखे ना। थेल्स देखे, थेल्स के विलोम देखे तो 6.1 हो गया, 6.2 हो गया, है। एंगल 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 समरूपता देखे 6.3 हो गया, है ना। फिर साइड 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 समरूपता देखे 6.4 हो गया। और फिर साइड एंगल साइड, ठीक ना, साइड एंगल साइड समरूपता देखे था 6.5 हो गया। और एक एक्स्ट्रा देखते एंगल एंगल समरूपता, ठीक है ना। यानी हम लोग जो है 3 गो एंगल दिले रहेगा बराबर, यानी 3 गो कौन रहेगा बराबर दिले, संगत भी अनुपातिक करके जो है ये त्रिभुज कथी कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। और एक गो दिले रहेगा, बस सॉरी 2 गो दिले रहेगा एंगल तो भी कर सकते हैं, ठीक है। या 3 गो दिले रहेगा भुजा बराबर, तो संगत कोण बराबर करके, मतलब 3 को भुजा अनुपातिक दिले रहेगा तो संगत कोण बराबर करके जो है त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं, राइट। थेल्स याद है, थेल्स का विलोम ध्यान होना चाहिए। आइए अब कुछ क्वेश्चन इस पे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो एग्जांपल नंबर 5 देखेंगे, यानी उदाहरण 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। हालांकि ये सब्जेक्टिव टाइप की इसमें दे ले, लेकिन आपको एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। देखिए कह रहा है कि दो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ, अच्छा नाम दे दिया है, नाम दे दिया, ध्यान रखना है त्रिभुज का नाम दे दिया है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। त्रिभुज का नाम कथी है, ए बी सी, और कथी डी ई एफ, नाम दे दे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो भी है हम लोग जैसे मन तैसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। गौर से देखिए इसका वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और इसका है 12 सेंटीमीटर, इसका है 4 दशमलव 7.6। क्वेश्चन बताओ, अच्छा क्वेश्चन कहाँ है इससे पहले बताओ, हम अलग से तो ना लिख रहे हैं। पेज संख्या बोलिए था, 150। अच्छा हम लग रहा है अलग से ले लिए 150, 150, 150 पेज नंबर है, हैं? अच्छा ये ऑनलाइन वाला में कम दिखा रहा है, लाता किताब लाता। पगला ऑनलाइन में कैसे दिखा रहा है, रुक जा तुमका। अच्छा यहाँ है, सॉरी फिगर हम लोग गलती देख लिए हैं, फिगर गलती देख लिए, ध्यान रखिएगा, ई नहीं है, नाम चेंज है ना, नाम ई नहीं है। उदाहरण 5 निकालेगा, ए का वैल्यू कितना है 80 डिग्री, ए का वैल्यू 80 डिग्री, यहाँ पे है 3 दशमलव कितना 8 सेंटीमीटर, है ना, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 60 डिग्री, और फिर ये हो गया 6√3 सेंटीमीटर, नहीं दिले कोई में हटाओ, और यह है 12, और ये है 7.6, हाँ 3√3। चलिए यही ना दिले। सबसे पहले तो आपको इसमें बोला है कथी निकालने के लिए, कौन पी बराबर हुआ ए निकालना है। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज का नाम जो है समझ में आना चाहिए, कथी ले न ले समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए गौर से, दिमाग नाम में नाम ले लिया तो आगे बन जाएगा, ए बी सी। अच्छा नाम कथी है इसका, आर, इसका पी, इसका क्यू। चलो नाम मेन है, नाम कैसे लोगे तो देखो, तो इसका जोड़ी लगा, जोड़ी इसका जोड़ी किससे है 38×76, इससे है ना, यानी कह सकते हैं ए बी का जोड़ी लग रहा है किससे, क्यू आर से, चाहे आर क्यू से, जो भी बोलो आर क्यू, ठीक है। चलो बीसी का किससे लग रहा है,
BC का था, देखिए ABC किससे लग रहा है, PQ से। तो RQ PQ है ना, चाहे QP, बात वही ना, PQ से है ना। तो त्रिभुज का नाम हम लोग ले सकते हैं ABCRQP, है ना। चाहे PQR लेके चेक करो, PQR सीधा करके देखो तो, देखो तो AB का वैल्यू क्या है, अनुपातिक आना रहा है, किसे देखना है, 3.8 है, और इसमें लेते हैं कथी RQ 76 आ रहा है, यानी अनुपातिक आएगा ना, सही से चेक करना है। और RQ बोलो चाहे कथी बोलो, PQ सही है नहीं है, तो यही नाम सही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, और चेक करके देख लो सही हो रहा है। BC हो गया, AC चेक करो, AC कितना है 3.3, और AC यहाँ लेते हैं, यहाँ कथी लेना पड़ेगा, PR है ना, दूंगा एकदम सही है। आ जाओ, तो ले सकते हैं हम लोग कि AB बटा कथी जगह बुआ RQ बराबर कथी, त्रिभुज कथी में नाम देना, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज कथी में RQP में। तो AB बटा कथी हो गया, RQ हो गया, आए अब यहाँ पे देखिए AB बटा RQ हो गया, BC बटा कथी ले सकते हैं, BC बटा QP, है ना, BC में लेते हैं QP हो गया। चलो अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, उसके बाद कथी है AC है, तो कथी होगा RP चाहे PR, ठीक है। अब गौर से देख रहे हैं हम लोग, चूंकि त्रिभुज का भुजा अनुपातिक है, किसके बराबर है आप देख लीजिए, सबको काटिएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, चेक कर लो सबको। नहीं समझ में आता इधर लिख देते हैं, सबको वैल्यू लिख देते हैं, पता चलेगा कितना के बराबर है। 3 कितना है 8, 7 कितना है 6, सब बराबर कैसे होगा देख लेना। BC बटा कथी है BC बटा, ना है तो एक ही को निकाल सकता है, ठीक है, ना है तो एक ही को चेक कर सकता है। लो 3 कितना हो गया 8 बटा 7.6, दशमलव उड़ गया, 38 दूना 76 हो गया, 1/2 आ गया आए। चलो आगे बात कथी लिखे थे, उसके बाद BC, उसके बाद कथी BC के बाद QR चाहे RQ, है ना, BC कथी होगा QP होगा ना, सॉरी BC QP कितना है BC का वैल्यू, देखो चेक करो 6, यहाँ पे 12 आ रहा है, 1/2 आए। फिर देखो तो AC RP, AC का कितना है 3√3, यहाँ पे 6√3, इसे ही गया 3 का 3 गुना 6, सब 1/2 के बराबर आ रहा है। वैसे तो नहीं होता है, रुको बनाओगे तब ना। आ जाओ यहाँ पे, अब देखेंगे हम लोग कथी है इसका, चूंकि त्रिभुज के तीनों भुजा कथी है अनुपातिक है, तो संगत कोण बराबर हो सकता है यदि समरूप होगा तो, ठीक है। देख रहे हैं हम लोग समरूप के बारे में, इसमें कुछ बोला है क्वेश्चन में, देखो तो इतना बराबर इतना P, कोण P ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो हाँ तो हो गया ना, कथी होगा त्रिभुज जो है समरूप हो गया कथी के ABC, समरूप हो गया त्रिभुज कथी के RQP के, कथी से साइड समरूप का, कारण क्या है देख ले, तीनों भुजा कथी है अनुपातिक है कि नहीं अनुपातिक, तो कैसे देखो लो, ए भी 1/2 है, ए भी 1/2 है, ए भी 1/2, अनुपात में बराबर देता था 3 को भुजा, याद थे साइड समरूप लगाते थे हम लोग, त्रिभुज समरूप हो गया। अब देखिए गौर से, त्रिभुज समरूप से संगत कोण कथी हो जाएगा बराबर, कोण A बराबर कथी हो जाएगा, कोण नहीं चालू है ये ऑन है ना, चलिए कोण A बराबर कथी हो जाएगा कोण R, और कोण B बराबर कोण Q, A बराबर R हो जाएगा, यहाँ कथी है RQ P, यहाँ P ना होगा, वही तो कह रहे हैं। चलो और कोण C बराबर कैसे जगह बुआ कोण P, है ना, कोण P ना निकालना था हमको। अब देखो कथी का वैल्यू दे ले, इसके बराबर वैल्यू लिख दे, A का वैल्यू कितना दे ले बताइए 80, B का कितना दे ले है 60, तक Q भी हो गया 60, और भाई C का कितना दे ले है, C नहीं है तो ये कितना देगा पता है नहीं, कितना देगा दूसरा क्रम से 40 हो जाएगा, तो ये भी कितना देगा 40, ठीक है। अब कैसे 40 होगा कोई बताएगा हमको, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180, तो दोनों मिला के हो गया 140, तो बचिया 40 है ना, पूरा समझ में आ गया, इसको उतारिए। चलिए वो एक्सरसाइज निकालिएगा, और ध्यान रखिएगा ऐसा प्रश्न बनाने के लिए आपको जो भी थ्योरम बताया है वो सब ध्यान होना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 में क्या कह रहा है, तो कह रहा है
बताइए कि आकृति 6.34 में दिए दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है ना। सबसे पहले चेक करना है कि कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपको कौन सा त्रिभुज समरूप है से बताना है और किस कसौटी से समरूप कर रहे हैं, है ना। बताया था ना कसौटी, वो कसौटी लिखना है और संकेत रूप में बता भी देना है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, चलिए भाई एक्सरसाइज निकालेंगे हम लोग 6.3 क्वेश्चन 1 के 1 देखेंगे हम लोग। क्या मिटा दे फिगर? चलिए सर, और आप लोग देख रहे होंगे फिगर सबको दिख रहा है ना। फिगर हम बार बार नहीं बनाएंगे, ठीक है। आए एक आगे को बना देते हैं, चलो। समझ जाना। ए कितना है दिले बुआ? 60 डिग्री। बी कितना दिले है? 80 डिग्री। और अरे से मगर 40 डिग्री है। अभी न बनाए हैं। पी कितना है? 60 डिग्री, 80 डिग्री, है ना भैया, ये 40 डिग्री। क्यू एंड आर। तो गौर से देखिए इसमें क्या देख रहे हैं, त्रिभुज समरूप होगा कि नहीं। अरे देखो गौर से, त्रिभुज समरूप होगा कि नहीं, देखो गौर से। लिख सकते हैं इसमें, देखो ई इसके बराबर है, ई इसके बराबर है, ई इसके बराबर है, क्या नाम हो जाएगा? ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कथी पी क्यू आर में नाम स्पष्ट हो जाए तो नाम ले लेंगे। ठीक है, कौन ए बराबर कथी है बुआ? कौन पी। कौन बी बराबर कथी है बुआ? कौन क्यू। कौन सी बराबर कथी है? कौन आर। वैल्यू लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 60 डिग्री है, कितना है? 80 डिग्री है, कितना है? 40 डिग्री है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज कथी के? पी क्यू आर की कथी से? एंगल 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 समरूपता। यही ना बोला था, देखो जैसे जैसे बोला था, लिखे कि नहीं। सबसे बोला था यदि त्रिभुज समरूप है तो सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, लिख दिए। समरूप है कि नहीं पता चल गया ना। कौन सा कसौटी से? एंगल एंगल एंगल। 3 चीज पूछा कि समरूप है कि नहीं, तो है। संकेत रूप में व्यक्त किए तो कर दिए। किस कसौटी से, तो कसौटी भी बता दिए। समझा गया 3 चीज। आइए दूसरा देखिए इसका, इसका दूसरा देखिए, बाद में उतार लीजिए एक बार। दूसरा देखिए, फिगर देखिए दूसरा का। आए दूसरा दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है कि ए बी सी 2 है 3 है रहा है। वैल्यू देख रहा है सबको, 1 का 2। कुछ बच्चा जो है बोर्ड पर खाली निहार रहा है। अरे बोर्ड पर बाद में निहारे, क्वेश्चन पढ़ना पहले। ये क्वेश्चन पूछते उतना समझ में ना, तो देख यहाँ पे कितना है? 2 है, 3 है और कितना है? अढ़ाई। नाम कैसे पकड़ने की कोशिश करना, त्रिभुज का नाम क्या ले सकते हैं हम लोग, मेन यही चीज है। तो संगत कोण और संगत भुजा वाला गुण याद है तो नाम भी ले लेगा। देखो अभी नाम, ये 2 है, इसका वैल्यू लिख लो। ये 6 है, ये 5 है और ये कितना है? अनुपात निकालने की कोशिश करना। भुजा दे तो कैसे निकालने की कोशिश करना? अनुपात। तो देखो 2 है तो 2 का जोड़ी किसे लगेगा? 4 से लग सकता है। आए और अढ़ाई का जोड़ी किसे लग सकता है? और 3 का जोड़ी 6 से। यदि हम तनका सा रफ में काम करो, यदि ए बी ले लेते हैं तो ए बी लेंगे तो इधर का लेना पड़ेगा क्यू आर, है ना। क्यू आर लेना पड़ेगा ना बुआ, क्योंकि इसका अनुपात बराबर 2 2 तो कर जाएगा तो 1/2 आएगा, है ना। अढ़ाई 5 तो इसमें भी 1/2 आएगा, 3 6 तो इसमें भी 1/2 आएगा। इतना दिमाग तगड़ा होना चाहिए, माइंड में काट सको इसको, ठीक है ना। चलिए तो भैया ए बी ले लिए, तब अढ़ाई लेंगे। बी सी, बी सी लिए बुआ, अढ़ाई का 5 करना था कथी? क्यू आर पी, क्यू आर पी। देखो आर पी का वैल्यू हो गया ना 5। त्रिभुज समझ में आ गया। त्रिभुज क्या लिया हम लोग? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कथी में? क्यू आर पी में। इन आपको समझ में आना चाहिए कि नाम कथी ले रहे थे, ठीक है। चलिए अब गौर से देखिए, त्रिभुज में गौर से देख रहे हैं कि ए बी बटा कथी क्यू आर है, कितना है? 2/4 अर्थात 1/2, है ना। उसके बाद कथी लिए है सर? बी सी, बी सी लिए ना, इधर कथी लिए है? आरपी, कितना? 2.5/5। अढ़ाई कम अढ़ाई, अढ़ाई दूना 5, 1/2। उसके बाद कथी हो जाएगा? एसी हो जाएगा हुआ। एसी लेंगे तो इधर कथी लेंगे? क्यूपी, क्यूपी। चलिए क्यूपी लिए तो एसी का वैल्यू कितना है? 3, इसका 6, 1 मरतबा 2 मरतबा 1/2। अब गौर से देखिए
त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज कथी के, क्यू आर पी के, कथी के, क्यू आर पी के, कथी से, साइड 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 समरूपता से, होगा ना भाई। अब ऐसे कैसे, अब पूरा हम लोग भाषा नहीं लिख देंगे, हम लोग जानते तीन को भुजा समरूप देता था, तीन को भुजा सॉरी अनुपातिक देता था, त्रिभुज कथी करते थे, समरूप करते थे ना, आए तीन को भुजानुपातिक देता था, त्रिभुज समरूप हमने करना सिखाया कि नहीं, परमेय संख्या की से 6.4 से, है कि नहीं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, परमेय संख्या 6.4 से 4 से, अच्छा लिखने की जरूरत है नहीं। एक चीज और हम फिगर का नाम चेक कर लेते थोड़ा सा इसको उल्टा करके, ए बी सी है ना, ए बी सी, इसको कथी लिया, क्यू आर पी ना, पी क्यू आर लेने से होगा, पी क्यू आर नहीं, पी आर क्यू, पी आर क्यू लेने से देखो संतुष्ट हो रहा है, ए बी पी आर है, ए बी पी आर नहीं हो रहा है ना, छोड़ दो, यही रहेगा। मिलाइए तो आंसर इसका, आंसर इसका मिलाइए तो, लाइए किताब लाइए, आंसर शीट वाला किताब लो, चलिए बाकी उतारिए। क्वेश्चन नंबर कितना देखिएगा आगे, 1 का 3 कह रहा है, देखो जिस तरह से हम सोचे हैं उस तरह से आप लोग सोच के बनाए इसको, देखिए गौर से, क्या दिले, 2 कितना दिले है 7, नाम देखे तो एल है, कथी है, एल और एम पी, ये कौन सा जोड़ी है रे, एल एम पी, डी ई एफ, डी ई और है भाई एफ, चलिए वैल्यू कितना है 2.7, इसका जोड़ी खोजो, 54 है कहीं लिखत, 3 2 4 6 और 5, तो ऐसे दिख रहा है, नहीं होगा, ये नहीं होगा रे, कौन नहीं दे, कौन नहीं दे, कौन का वैल्यू है, चलिए तो देखो 2 का जोड़ी तो हो गया 4, 3 का जोड़ी कैसे हो गया 6, अढ़ाई का 27 का कितना 54 होना चाहिए, जबकि 5 दिले, 5 में 4 होता है तो हो जाता है, लेकिन नहीं दिले, लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज कथी नाम देगा, ए बी सी सॉरी एल एम पी, त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज है ना कथी पी ई, नाम देखिए तो सही से ले रहे हैं हम लोग, नहीं नाम सही से लेना पड़ेगा, पी ई, एल एम पी को देखिए तो एल एम पी यदि ले रहे हैं हम इसमें तो, नहीं पहले इससे जोड़ी लगाओ बुआ, एम पी देखो देखो यार बुआ देखो, 2 का जोड़ी किधर है, इधर 4 है ना, आए 3 का 6, तो यहाँ से लो तो नाम एम कथी होगा, एम पी एल, एम पी एल, ठीक है। अब ये कैसे थे देखो, एम अब पी लेते हैं, कथी लेते हैं, एम पी लेते थे, इधर कथी हो जाएगा बुआ देखो तो, डीई हो जाएगा, देखो ना दोनों का अनुपातिक चला 2 2 4, अरे डीई डी, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें बुआ कि पी एल ले, पी एल एम पी एल, तब पी एल हो जाएगा, एम पी एल तब पी एल हो जाएगा ना, एल लिखा लिखेगा, तब पी एल इधर लेते हैं तो इधर कैसे हो जाएगा, इधर कैसे होगा, डी ई, यहाँ इधर होगा कथी डी ई है ना, तो डी एफ हो जाएगा, जगह डी एफ हो रहा है ना, डी एफ कथी नाम हुआ, डी ई एफ, लीजिए कथी इधर लेंगे है एम पी, कथी लिए है, इधर आया कथी डी ई, दिया कैसे, एम पी का वैल्यू 2, डी का वैल्यू 4, काटिए तो कितना देगा 1/2, समझ जा रहा है सबको। इसके बाद कथी पी एल, पी एल तो यहाँ कथी ई एफ, दिख रहा है कहीं सबको, ई एफ कहाँ है, ई एफ लेगा, अरे बुआ गलती हो रुक जाओ, गलती हो गया, ये सुधार है, पी एल है ना इसमें, तो कितना हमको लेना चाहिए 6 आना चाहिए ना, तो एफ डी एफ डी एफ डी तो नहीं हो रहा है, ई डी एफ, अब चेक करो तो बुआ एमपी लिए हैं, डीई चाहे ईडी, बात कथी है सेम है, 1/2 आ गया, ठीक है। उसके बाद पीएल लिए हैं, तो पीएल लिए तो कथी लेना पड़ेगा डीएफ ना, देखो तो पीएल लिए तो कथी लेना पड़ेगा, सही आ रहा है कि वैल्यू नहीं, चेक करो डीएफ डीएफ है ना सही, 3 और ई 6,
1 बटा 2। और भैया इसके बाद एक बचेगा थी एल एम, एल एम बटा का थी एल एम एफ ई चाहे ई एफ बराबर कितना 2 बटा है ना। तो क्या संगत भुजा अनुपातिक है? तीनों संगत भुजा अनुपातिक नहीं है, इसलिए देख लिखे त्रिभुज ए एम एम पी एल समरूप नहीं है त्रिभुज कथी के ई डी एफ के। ठीक है, समरूप नहीं। डायरेक्ट भी लिख सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इतना खाली समझ गया ना, जोड़ी कैसे लगा समझ गया ना, देख लेना डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट लिख सकता मतलब चुन लेना कि नहीं है समरूप। ठीक है, चलिए आगे कहाँ भाई, आगे देखिए पहला क्वेश्चन। ये क्या नंबर क्वेश्चन था बुआ? 6.3 के क्वेश्चन नंबर कितना? हाँ, जब हाइये नहीं है तब नाम लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो अभी लिख दिए हैं। ठीक ना, हाइये नहीं तो कैसे ले रहा है नहीं ले रहा है एग्जामिनर, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देना नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हम तो लिख दिए हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक का कितना 4, खोजिए गौर से। मिला? क्या कह रहा है के 4 में, बाद में उतार लीजिएगा। एक के 4 में कह रहा है अब अरे बउआ धीरे धीरे पढ़ो, यहाँ माइक लगा तो इसमें आप बोल रहे से आ जाएगा आवाज। ठीक है, तो इधर चल रहा साइड में, उधर कहीं चल रहा। चलिए 4 देखो, बतियाना नहीं, चेंज बेच करके बैठना इस पे उधर कोना में चल जाओ। हाँ चलो बुआ देखो एम एन एल, एम एन एल वैल्यू आगे देखो पी क्यू आर। ठीक है, वैल्यू बताइए जरा। 70 है आय, और ये है 2.5, और ये है 5, ये भी 70 है। रे कहाँ से देख लीजिए हूँ 70 डिग्री आय, ये 10 है बुआ, ये 5 है बुआ। हाँ बोलिए। 5, ठीक है, 10, 2.5, 5। तो कहाँ से देख रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देख रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। कितना नहीं है इतना, इसको मैं 4 दे हमें 5 अब पीआर के वैल्यू ना दे, एगो तो नहीं है दे रहे। अरे रुक जाओ, ये नहीं दे रहे भाई, मिला फिर से मिलाओ। अरे अच्छा रुक जाओ, उसका किताब देख रहे थे, बाकी किताब में देखिए क्या एम एन 2.5 है। ठीक है, एम एल 5 है। ठीक है, ये कौन 70 डिग्री है? क्यू इसमें 70 है, एम क्यू सॉरी पी क्यू 5 है, क्यू आर 10 है। और पूरा क्या दिक्कत है? नहीं क्या दिक्कत है वो? ये 6 है, देखे तो किताब। अच्छा इसका नयका में 6 दे दिया, 6 नहीं होगा तो बना। अरे रुक जा, बना के देख लेते, बना के देख लेते सबसे अच्छा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, इसमें दूगो भुजा दे ले हैं, एक कौन दे लेते हैं, दिमाग लगाओ, साइड एंगल साइडे होगा है ना। दूगो भुजा एक कौन देगा, साइड एंगल साइड, और दूगो भुजा हो कौन होना चाहिए, बीच जो कौन बना रहा है ना भुजा वो होना चाहिए। चेक कर लेते क्या ऐसा है। आइए तो भैया इसमें नाउन का चीज तो है नहीं, तो देख रहे हैं ई है ना, तो भैया 2.5, 2.5 का जोड़ी 5 से, 5 का जोड़ी 10 से, है ना। तो ये दोनों देखो, इसके बीच वाला कौन है, ये दोनों का देखो बीच वाला कौन है, यानी हो सकता है ये लिख सकते हैं हम लोग त्रिभुज एम एन पी। ठीक ना, अब पहले ही ना लिखना था, डायरेक्ट लिख लेना, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देखो डायरेक्ट भी लिख सकता है। देखो यहाँ पे एम एन, एम एन कथी बटा, इसका जोड़ी कितना है 5, एन होगा पी क्यू, समझ में आ रहा है। और इसी पे आधारित हम लोग कैसे कर देंगे, इसका नाम भी ले लेंगे। ठीक है, एम एन हो गया, एम एन कितना है 2.5, और ये है 5, 1/2 है ना बुआ। एम एन, उसके बाद कथी है एम एल, कथी है एम एल बटा एम एल, एम एल का जोड़ी किधर होगा भाई क्यू आर, कितना है देखो और से 1/2। अब नहीं बोलेगा नाराज, 5/10 है।
और इसके बीच में कौन आ रहा है, कौन का थी एम, और बराबर कौन का थी क्यू, कितना है 70 यानी 70 डिग्री। अब देखो गौर से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो इसमें नाम दिख रहा है तो कथी जगह एम एन एल तो नहीं होगा, एन एम एल कर सकते हो, कथी एन एम एल कर सकते हो ना, तो जो होगा पी क्यू आर, नाम कर सकते हैं त्रिभुज का कथी एन एम एल, समरूप है त्रिभुज कथी पी क्यू आर, कथी से साइड एंगल साइड समरूपता से, राइट। अब चेक कर लेना क्या लिखा है से सही है, एन एम चाहे एम एन, बात कथी है ठीक है, तो इसमें एन एम लिया है तो इसमें पी क्यू होना चाहिए, सही है, सही है रे, एन एम चाहे पी क्यू, एन एम चाहे एम एन, बात का सेम है ना है, इधर पी क्यू सही आ रहा है, चलो आगे चेक करो। फिर एम एल, एम एल तो इसमें क्यू आर है ना, परफेक्ट है बुआ, कौन एम तो कौन क्यू, परफेक्ट है ना, समझ में आ रहा है, यानी हमने लिखा भी सही है, तो तीनों चीज हो गया ना, त्रिभुज समरूप है तो है, बता दी ना किस कसौटी से, तो ये हो गया, कसौटी भी बता दिए, ठीक ना, और संकेत में भी लिख दिए। चलिए उतार लीजिए इसको, उतारिए बुआ, आ रहे हैं बुआ आ रहे हैं, एम एन एल, एम एन एल, अच्छा इसमें नाम दे दिया है एम एन एल दे दिया है, और इसमें क्यू पी आर दे दिया है, क्यू पी आर, एम एन एल, अब क्यू पी आर चेक करते हैं, एम एन एल, एम एन एल और क्यू पी आर चेक कर लो एक बात था, क्यू पी आर देखो था एम एन, क्यू पी होना चाहिए था ना, एम एन था क्यू पी, फिर कथी लिए हम लोग एम एल, एम एल लिए बुआ, तो कथी है क्यू आर, हाँ अभी परफेक्ट ले रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एम लिया है तो यहाँ पे कथी है क्यू है, ठीक है, हम लोग मिस्टेक किए थे नाम लेने में, इसमें सही एक बार लिखिए तो हम समझा देते हैं, ध्यान दीजिए फिर से। देखो आपको क्वेश्चन में क्या करना होता है, क्वेश्चन में हर चीज मिलाना होता है, ठीक ना, ये वैल्यू दिले है से लिख लो, चाहे कहीं साइड में डिसाइड करो कि यहाँ यदि एम एन लेते हैं, यहाँ एम एन लेते हैं तो यहाँ कथी लेना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू इसके पी क्यू लेना पड़ेगा, तो पहले तो ये हो गया एम एन, फिर कथी है पी क्यू, अलग अलग लिखना, नाम इसी से डिसाइड होगा, ठीक है, उसके बाद कथी लेना पड़ेगा इसमें एम एल, एम एल, एम एल, ध्यान रखना एम एल, एम कहाँ रहा है शुरू में, एल रहा है अंतिम में, इधर कथी लेना है क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर, तो इसमें एम अंतिम में है, इसमें जो है कितने चल गया भाई एम एन, ठीक है एम एन, तो इसमें कथी लिए थे पी क्यू है ना, पी क्यू, या क्या लिख सकते हैं हम लोग क्यू पी ले सकते हैं, ध्यान रखिए बुआ गौर से, क्यू पी, आप ऐसे कैसे ले ले नाम, तो देख लो एक चीज और देख सकते हो, दिमाग लगाओ, यहाँ पे एम एन लिए ना एम एन, तो एम एन कहाँ देखो तो, पहले एम क्यों लिखे, क्योंकि एंगल जहां बन रहा है वहां से सटा हुआ एम ही है ना कि एन, समझ आ रहा है, तो जो दिमाग यहाँ लगाए वही दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा, तो यहाँ कौन बन रहा है, तो क्यू सटल है कि पी सटल है, क्यू सटल है, इसलिए पहले कैसे लिख देंगे क्यू, आप फिर कथी, क्योंकि क्यूपी लेना है या पी क्यू लेना है, बात वही सेम है, लेकिन सटल कौन है देखो, क्यू सटल, इसलिए क्यू ले लिए और पी ले लिए, पी क्यू या क्यू पी, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम बोले थे कथी इधर, उसके बाद कथी बोला था एम एल, तो इधर एम एल लिए है, कैसा है एम एल, एम एल, एम एल, यानी कौन जो सटल है से पहले आना चाहिए, तो इसमें कौन सटल का है पहले क्यू आर का, क्यू और उसके बाद कथी आर, देखो मिल रहा है ना, तो ये भी त्रिभुज लेना, मतलब ये त्रिभुज लेना पड़ेगा, तो आपको दिमाग ही लगाना है शुरू में, ठीक ना, और हम लोग शुरू में ऐसा दिमाग लगाएंगे फिर क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इसको उतारिए था, अगला क्वेश्चन में दिमाग लगाइए और अगला बना के बताइए हमको, फिर देख रहे हैं, चले बुआरे ध्यान दो, बना थोड़ा सा बना कि नहीं आए, चलो ध्यान दीजिएगा बुआ, क्वेश्चन ध्यान दीजिए आगे, आगे क्या नाम बोले थे हम आपको बनाने के लिए 5 और 6, 5 और 6, फिगर देखो गौर से तू लोग, फिगर देखो, अढ़ाई का जोड़ी देखो तब 5 से है रे बुआ, 3 का जोड़ी 6 से है, ठीक है,
तो हम जहां तक जानते हैं जब दू गो भुजा दे ले रहता है तो उसके बीच वाला तो कोण बराबर होना चाहिए। जब दू गो भुजा अनुपातिक देगा तो बीच वाला कोण होना चाहिए बराबर। देखो 2.5/5 1/2 आ जाएगा कट के, 5 3 दूना 6 तो 1/2 आ जाएगा कट के, तो क्या उसके बीच में कोण है? अर्थात इस फिगर में ए बी बी सी के बीच में होना चाहिए ना। देखो नहीं समझ रहा है, इस तरह का फिगर है, इस तरह का फिगर मान लो वो, तो ई दे दिया है ए बी सी डी ई एफ, कितना है 2.5 है, और ये कितना है 3 है ना, और ये कितना है 6 है, ये कितना है 5 है। तो कहने का मतलब ई वाला कौन देना चाहिए इसमें, और इसमें ई वाला, तो इसमें कितना दे 80, और इसमें ई दे दिया 80। ऐसे थोड़ा ही ना होगा, होगा ई रहता तब ना होता बुआ। तो ये कथी है समरूप, डायरेक्ट लिख लो, कारण समझ में आ गया ना। चलो अगला देखिए। हाँ डायरेक्ट नहीं समझा, साइड एंगल, साइड से हम लोग समरूप करते तो भाई एंगल होना चाहिए ना बीच में, एंगल है ये नहीं है बीच में, ठीक है, क्यों नहीं है समझ में आना चाहिए। चलो कितना नंबर, 1 के 6, तो चल समरूप कर दिली रखा। चलिए आगे देखिए, 6 तो बना लोगे हमको लगता है, जहां तक 2 एंगल दे ले ना बताए थे अभी। हाँ नंबर बताइए फटाफट फटाफट फटाफट, डी ई एफ पी क्यू आर, वैल्यू है इसका 70, इसका 80, ई 80, अपना से निकालो, ये कितना हो जाएगा तब 30 हो जाएगा। आई दे ले नहीं है, ये अपना से बोला निकालने के लिए, और ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, ये बाहर लिख रहा है ताकि थोड़ा समझ में आए, ये 30 है और कितना होगा, ये अपना से निकाले ही चले। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। आए अब आइए हमको ये समरूप साबित करना, कैसे करना है, तो दुए को नहीं कर ले बुआ, अरे बुआ दुए को नहीं कर ले है, तो कौन डी बराबर है कथी के, कौन क्यू के, है ना, और कौन ई बराबर है कथी के, गलती 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 हो गया ना व्यास, गलती हो गया ना, गलती हुआ कि नहीं, हम डी लिख दे, डी किसके बराबर है, पी के हो जाएगा ना, डी जो है पी के बराबर हो जाएगा। और बात करें हम लोग ई जो है कथी, ई जो है बराबर होगा कथी के, ई जो है क्यू के बराबर हो जाएगा, ई जो है क्यू के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ई और क्यू कितना 80 डिग्री। डी का जोड़ी तो दिल ही नहीं है, अच्छा जो दिले से बराबर नहीं है, अच्छा दिमाग लगाते हैं हम लोग, ये कितना है डी और क्यू, डी और क्यू कहा हुआ, डी क्यू थोड़ा ना बराबर है, डी 70 है, अब पी हो रहा है इसके बराबर कथी के, पी हो रहा है, समझा नहीं समझ रहा है ना। डी और पी देखो, डी इसमें डी है और इसमें कितना है पी है, भले ही अपना से निकाला लेकिन बराबर हो रहा है ना, ये हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक है चलो, और ई जो है क्यू के बराबर हो रहा है कि नहीं, कितना 80 80, और ई जो है एक बार कथी बच रहा है एफ, एफ किसके बराबर हो रहा है आर के, कितना डिग्री है ना। तो त्रिभुज जो है कथी होगा, सर्वांगसम होगा, त्रिभुज जो है सर्वांगसम होगा, त्रिभुज कथी के डी ई एफ, सॉरी समरूप ना, त्रिभुज कथी के पी क्यू आर के। अब नाम लिखने की बात होगा तो इसमें कौन का वो दे लेते, दो तो एंगल एंगल भी लिख सकते हो, है ना, या कौन दे लेता दो तो तीसरा का निकल सकता है, निकल सकता है कि नहीं, तो इसलिए एंगल 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 भी लिख सकते हो। ठीक ना, तीसरा दो कारण है, एगो तो लिख सकते हो एंगल एंगल समरूपता, या कथी एंगल 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 समरूपता। ठीक है चलो मिलाओ, मिलाओ। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखो सब, क्या 2 नंबर क्वेश्चन तुमसे बन जाए, खाली आंसर बता दो जो पूछा है से बेगर बनाए ले मौखिक, 2 नंबर क्वेश्चन के बेगर बनाए ले मौखिक आंसर बता दो हमको। तब जाने की कंसेप्ट संगत कोण, संगत भुजा, एकांतर कोण, है ना, इस सब का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ। आए कहा दूगो, अरे हटाओ नहीं बोलता, ठीक है, एंगल एंगल या एंगल 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 दोनों बात यहाँ पे सेम हो जाएगा। ठीक है, एंगल एंगल क्यों सोच के लिख सकते, क्योंकि दुइयो कोण दे लेता, ठीक ना, आज जो दू को दे लेता उसका जोड़ी नहीं लग रहा था, है ना,
तो जब तीसरा हम लोग फाइंड किए तो तीसरा जब फाइंड किया तो तीन को एंगल बराबर हो गया, तो तीनों एंगल बराबर हो गया, इसलिए एंगल 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 समरूपता लिखा सकता है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या खाली हमको आंसर से, आप लोग आंसर खाली बता दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है खाली आंसर, उसके बाद कैसे बनेगा हम बता रहे, कॉपी पर कैसे लिख के बनाएंगे हम बता रहे, लेकिन ऑब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो खाली हमको आंसर बता, जल्दी फटाफट। चलिए भाई हो गया। अरे वो मोबाइल होते छूट गया, देखो तो ला बात। चलो यहाँ पे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर कितना 2, और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। कह रहा है कि आकृति 6.35 में यदि त्रिभुज ओडीसी समरूप है कथी का, ओबीए का, है ना, यानी ओडीसी कहाँ त्रिभुज बनना है, ध्यान दो, ओडीसी यानी त्रिभुज बनना है ना, ओडीसी इस समरूप है त्रिभुज कथी के, ओबीए के, ओबीए के, ठीक है, यानी ये दोनों समरूप त्रिभुज। आगे क्या थी बोला है, कथी कि कौन बीओसी 125 डिग्री है, यानी कितना है बीओसी 125 डिग्री है। समझ में आ रहा है कन्हैया, ध्यान रखो रे। उसके बाद डीओसी, डीसीओ और ओए भी ज्ञात करना है, यानी डी देखो बुआ पहले तो लिख लो दिया कथी है, क्वेश्चन नंबर 2 है तो भैया पहले तो दे दिया है डीओसी, यानी त्रिभुज जो है ओडीसी समरूप है त्रिभुज कथी के, ओबीए के। बोलो समझ में आ रहा है? साथ में आपको दे दिया है कोण बीओसी बराबर कितना 125 डिग्री। समझ में आ रहा है सबको? आपको फाइंड कथी करना है, तो फाइंड करना है आपको, यानी निकालना है कोण। अच्छा और एगो दिले ना सीडीओ भी दिले कितना 70 डिग्री। अच्छा तो निकालना कथी बुआ, डीओसी बराबर हुआ है ना, डीसीओ बराबर हुआ, और भाई कोण ओएबी बराबर हुआ, यानी 3 चीज निकालना है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कोई एक चीज पूछेगा, ठीक है। चलो भाई ध्यान दो कैसे फाइंड करेंगे, आइए पहले तो हम लोग आंसर निकालना सीखते हैं बेगर कोई कंसेप्ट के, मतलब कंसेप्ट हालांकि आना ही चाहिए। देखिए हमको निकालना है डीओसी, कहाँ है डीओसी, खोजो डीओसी, डीओसी एक चीज ध्यान रखना, जिसका नाम बीच में आए यानी वही कोण निकालना है। तो डीओसी बोलते हैं तो डी कितने गया डीओसी, तो डीओसी यानी ई वाला कोण निकालना है, कौन निकालना है ई वाला कोण, हम फिर मिटा देंगे अभी, ठीक ना। तो गौर से देखिए हम आपको पढ़ाए थे कि इस तरह से कोई लाइन है और इस तरह से है, इसका दोनों कोणों का एक होता है 180 डिग्री, और इसको बोलते हैं रैखिक युग्म अभिग्रहित। कथी बोलते हैं इसको, रैखिक युग्म अभिग्रहित। ऐसे दो कोण को जोड़ के 180 डिग्री हो जाता है। तो गौर से देखिए, तो ये लाइन दिख रहा है आपको, एक हाँ ऐसी है ना, और इस पे खड़ा लाइन दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, बोलो समझ में आ रहा है? हाँ तो इस तरह से ई जो है ई वाला मिला के कितना हो जाएगा 100, हाँ तो ये इतना दिख रहा है कि 125 दे दिया है, ये कितना दे दिया पता नहीं, अरे कहाँ भी पता है 55 कैसे बोल दोगे। तो ई 125 है और ये कितना है पता नहीं, तो हम जानते हैं दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 180 हो जाएगा ना। तो एगो दे दिया है तो 180 में से ना घटा लेंगे। इससे मान लो तुम, हम कहे कि दो लड़का के पास 20 रुपया है, तो एक के पास 15 है, तो एक के पास कितना होगा, मानव के पास तो मजा करवा देंगे हम। दो को बच्चा है, एक दोनों को मिला के कितना है 20 रुपया है, एक के पास 15 रुपया, तो एक के पास कितना होगा, सिंपल सी बात है। ये पगला है ये, तुम मत बोलो, छूता जाता है, समझ में आ गया ना। दो बच्चा के मिला करके 20 रुपया, तो के पास 15, तो के पास कितना होगा, समझ में आया? कैसे जाने, तो घटाएंगे ना जाने, 20 में से एक के पास जितना दे लेता उतना घटा दिए, तो एक के पास दे लेता 15, तो 20 टोटल 20 में से 15 घटाते कितना बच गया 5। सिंपल सी बात है। उसी तरह से यहाँ पे ई कोण यानी ई वाला कोण और ई वाला कोण को जोड़ने से 180 आता है, जबकि एगो दे दिया कितना 125, तो 180 में से घटाइएगा तो इतना निकल जाएगा 55 हो गया आए, तो 55 हो गया, समझ में आया? और कैसे हुआ 55 से समझ में आया कि नहीं रे? चलो तो 55 ई कैसे हो गया, ठीक है, कि दोनों कोणों का एक जो होता है रैखिक युग्म अभिग्रहित से हो जाएगा 180, तो 180 में से 125 घटाएंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमको निकालना कहती है डीसीओ, डीसीओ है ना, यानी डीसीओ जो बीच में है वो ये निकालना है। अब ध्यान रखिए ये 70 है, ये 55 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, तो ये 70 और 55 को जोड़ दो तो 125 आएगा। जब 180 में से 125 घटा देंगे तो कितना आएगा 55 आएगा ना भाई, समझ में आ गया? त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 होता है, तो ये दोनों दे दिया है,
फाइंड किए थे ना, दोनों निकल गया, इतना निकल जाएगा, 180 में से घटा दो, हो गया 55 भी। आगे कैसे निकाला था, ओ ए बी, ओ ए बी, ई वाला कौन, ओ ए बी, ई वाला कौन, ई 55 निकला, तो ई वाला ओ ए बी, देखो कौन से ओ ए बी, ई वाला है कि ई वाला है, पहले बताओ, ओ ए बी कौन, ई वाला कौन की ई वाला, अंदर वाला ना, एक और से देखो, ई वाला तिरछा तिरछी है, ऐसे और ऐसे, तो ऐसे वाला कौन कहते बोलते हैं, एकांतर कौन बोलते हैं, तो एकांतर कौन कहते होता है, समांतरी जब दले रहता है तो एकांतर कौन कहते होता है, बराबर होता है ना भाई, तो हाई और हाई बराबर ना, जब ई 55 तो भी कितना, बोलो समझ में आ गया, बन गया। लेकिन आइए लिखित रूप में इसको बना लेते हैं, 2 नंबर यहाँ पूछे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, आइए सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अब हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, देखिए अब देखेंगे गौर से, जो पहले दिमाग लगाए वह दिमाग लगाओ, ये वाला दिमाग लगाना है, तो लिख देंगे कौन कथी, कौन कथी पी रहा है रे, देखो यहाँ पे, तब बुआ देखो गौर से, इसका नाम कथी हो जाएगा, जो दिले इसमें कौन कथी, डी ओ सी, प्लस इसका नाम कथी है, इसका नाम दिले 125, देखो यहाँ पे नाम यहाँ से लेना है, कौन डी ओ सी, बराबर कितना 180 कथी से, रैखिक युग्म अभिविधि से, दिख रहा है रे बोर्ड पर, कैमरा में भले, रैखिक युग्म अभिविधि से 180 हो जाएगा, डीओसी फाइंड करना हमको, तो 180 घटे कितना, इसका वैल्यू पहले रखो, इसका वैल्यू पहले कितना 125 बराबर 180 डिग्री, तो कौन डीओसी बराबर कितना 180 घटे कितना 125, समीकरण के दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा ना, बोलो समझ में आ रहा है, आए तो कौन डीओसी बराबर कितना आ जाएगा, घटाइए ना बुआ, कैसे लिख रहा भाई, एक आया, चलो दूसरा देखो, कहाँ है दूसरा, ये ना निकालना है, तो डी सी ओ, कथी निकालना हुआ, डी सी ओ, तो कहाँ है डी सी ओ, तो त्रिभुज बन रहा है, ई निकल गया, तो त्रिभुज में जा सकते हैं अब हम लोग, तो लिखेंगे त्रिभुज कथी में, डी ओ सी में, चाहे इस त्रिभुज का नाम कैसे दिया है अलग से मत लिखो, नाम कैसे दिया ओडीसी दिया, तो ओडीसी लिख लो, अच्छा लिख लो ओडीसी में, क्या देख रहे थे, ई कौन का वैल्यू कितना ले है बताओ 70, नाम क्या है देखो यहाँ पे सीडीओ, तो कौन सीडीओ, प्लस इसका भी निकाले है, कितना नाम था, नाम कथी था इसका डीओसी, तो कौन डीओसी, अब प्लस इसका नाम कथी है जो निकालना, देखो नाम कैसे नहीं देखा, यहाँ से देखना, निकालना इसका नाम कथी है, देखो यहाँ पे डीसीओ, डीसीओ दिले है, डीसीओ कौन डीसीओ, डीसीओ बराबर कितना 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है ना, चलिए इसका पहले बताए सीडीओ का दिले है कितना 70 डिग्री, बोलो समझ में आ रहा है, और डीओसी का भी निकाले कितना 55 डिग्री, निकाला है ना यहाँ पे, और भैया इधर निकालना ही है, तो रहने दो 180 डिग्री, तो गौर से देखिए, तो कौन डीसीओ बराबर कितना 180 डिग्री घटे कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, अब कहेगा ना समझ में आता, ले एक लाइन और समझ ले, एक दोनों को जोड़िए तो 125 आ जाएगा, प्लस डीसीओ बराबर 180 डिग्री, देखो तो कौन डीसीओ बराबर कितना होगा 180 डिग्री घटे कितना 125 है ना, तो कितना हो गया डीसीओ बराबर कितना गया 55 डिग्री, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनाने आना चाहिए, हम यहाँ तो बता रहे हैं ऐसे तोड़ के, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए, आइए देखिए आगे, अब कथी बच्चे वो निकालना ओ ए बी, तो कौन ओ ए बी, देखो कहाँ है ओ ए बी, ये ना है, अरे है ना है, हाँ बोल दिया, कैसे ही है बताओ, ओ ए बी है, बताओ हम कुछ भी बोलेंगे सही हो जाएगा, जान से कभी पूछते हैं, ओ ए बी, ई नहीं है, ई है अंदर है, ध्यान रखना, ई कौन का बात होता है, ओ ए इधर कुछ नाम दिले होता, ठीक है ना, समझा, दिमाग लगा करो, तो ओ ए बी ई है बुआ, तो ई वाला कौन है, ई वाला कौन एकांतर कौन का जगह बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे ओ ए बी बराबर हो जाएगा, इसका नाम कैसे लिए है बुआ, डी सी ओ, देखो देखो दिले होगा डी सी ओ, है ना दिले, है ना रे, तो कौन डी सी ओ बराबर कितना हो जाएगा, डी सी ओ कभी निकालना ना, देखो कितना 55 डिग्री, कैसे होगा, तो एकांतर डायरेक्ट लिखो ना एकांतर कौन, ठीक है, बोले समझ में आ गया, तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, यदि सब्जेक्टिव पूछे 2 नंबरिया में तो इस तरह से उतारेंगे, ठीक है, कहाँ से कहाँ उतारना उतार लीजिए।
ठीक है।